नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कारगिल हीरो शहीद विक्रम बात्रा की मां कमलकांत बात्रा का निधन हो गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में अंतिम सांस ली है। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमलकांत बात्रा के निधन पर शोक जताया है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। लिखा है, शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा जी की माताजी श्रीमती कमलकांत जी के निधन की दुखद सूचना मिली। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माताजी को श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को अपार दुख सहने की क्षमता दें। ओम शांति। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे। विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। गहमा गहमी के साथ सदन की शुरुआत हुई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नारेबाजी करते हुए सदन में पहुंचे विपक्ष के विधायक। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी के लगाए गए नारे। पूर्व सदस्य दीनानाथ गौतम के निधन पर शोकाद्गार किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने भाग भी लिया। सदन में हंगामा भी हुआ। तो ये बड़ी जानकारी। पेयजल योजना विवाद पर भी नारेबाजी की गई। नारेबाजी करते हुए बाहर आए बीजेपी के सभी विधायक। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो आप लोगों ने केस बनाया उसको वापस लो और उसका जवाब मुख्यमंत्री जी दें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस जवाब को भी टाल दिया और आप लोग सुनकर के हैरान होंगे कि रणधीर शर्मा जी के ऊपर और जनप्रतिनिधियों के ऊपर, धरना देने वालों के ऊपर डकैती का केस वहां पर बनाया गया है। यानी किस चीज की डकैती की गई, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इन लोगों को चोटें आई हैं। उसी के विरोध में हम लोगों ने, जब मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब नहीं दिया और उसको भी कल के लिए टाल दिया, तो हम लोगों ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। और हम लोग मानते हैं कि लाठी गोली की सरकार ये नहीं चलेगी। रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं कि बड़ी जानकारी की ओर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखी गई है। बीजेपी से हर्ष महाजन ने नामांकन भरा है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। राज्यसभा के लिए नामांकन भरा गया है। बीजेपी विधायक के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। पूर्व कांग्रेस सरकार मंत्री रहे हैं हर्ष महाजन। साल 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस सरकार ने की ओर से यहां पर लगातार और बीजेपी की तरफ से यहां पर तकरार देखी जा रही है। हर्ष महाजन ने नामांकन भरा है। ये तस्वीर भी आपके सामने है। साथ उनका अधिकार भी था और उस अधिकार के तहत हिमाचल के किसी व्यक्ति को, किसी नेता को अगर टिकट दिया होता तो मुझे लगता कि वो ज्यादा उचित रहता, ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन उनकी पार्टी का निर्णय, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन निराशा है जो टिकट के इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे और जो अधिकार रखते थे, जिनने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ उस पार्टी में, और आज वो वंचित हुए इस सारी चीज से। तो इसका भी खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। के लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमेशा लड़ना चाहिए और ये हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे जयराम जी, हमारे बिंदल साहब का और तमाम इनके नेतृत्व का कि जिसने मेरे को इसका काबिल समझा, योग्य समझा। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर एक राजनीति में बड़ा हलचल देखा जा रहा है। लगातार यहां पर कांग्रेस तो दावा कर रही थी कि यहां पर भेजा जाएगा, नामांकन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तो हर्ष महाजन ने नामांकन भी भर दिया है बीजेपी की ओर से।
निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि एक बड़ी हलचल जो है राजनीति में जो है वो देखते हैं इन मौके पर, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो उनको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट राज्यसभा के लिए हिमाचल से बनाया है, उनको टक्कर जो है वो भाजपा की तरफ से अब हर्ष महाजन, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और साल 2022 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था, क्योंकि वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे उस समय और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, यानी कि जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे उनके नाते, उससे पहले की अगर हम बात करें, देखिए उनके अगर राजनीतिक इतिहास की हम बात कर लें तो वो 3 बार जो है वो मंत्री रहे हैं, एक बार जो है माफ कीजिए, एक बार मंत्री रहे हैं, 3 बार जो है वो विधायक रहे हैं। ऐसे में बड़ा नाम अपना रखते हैं और वीरभद्र के बिल्कुल दाहिना हाथ जो है उन्हें कहा जाता है, खास तौर पर राजनीतिक रणनीतिकार है, उनको कहें तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह की भूमिका उनकी शुरुआत से ही रही है और खास ये है कि उन्होंने, हर्ष महाजन ने जितने भी चुनाव यहाँ पर लड़े हैं सभी चुनाव जीते हैं, अभी तक कोई भी चुनाव उन्होंने हारा नहीं है। तो बहुत ही अपने आप को एक मजबूत नेता कहते हैं, अपने आप को रणनीतिकार कहते हैं और बाकी लोग भी जो भी राजनीति समझते हैं वो उनको रणनीतिकार यहाँ पर कहते हैं। लेकिन अब जब अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि हिमाचली नहीं है लेकिन लगातार जो सुगबुगाहट है विधायकों के भीतर ही, वो यही है कि नॉन हिमाचली जो आदमी है उसको यहाँ पर राज्यसभा भेजा जा रहा है, इस बात को लेकर जो है तकरार है। हालांकि ये धीमे स्वर में ही ये बातें कही जा रही हैं, यानी खुलकर कोई बात इस बारे में नहीं कह पा रहा है कांग्रेस के विधायकों करें। वहीं अगर हर्ष महाजन की बात करें तो ये वो नेता है जिन्होंने कांग्रेस की पटकथा लिखने में कई बार अपनी अहम भूमिका जो है यहाँ पर निभाई है। दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के बहुत ही खास ये व्यक्ति जो है वो रहे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अंदर खाते में जरूर कोई ना कोई ऐसी बात इनकी हुई है और विधायकों के साथ, जिससे ये बिल्कुल अपनी दावेदारी जो है वो यहाँ पर मजबूत कह रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि क्या हर्ष महाजन अगर बतौर उम्मीदवार अगर भाजपा की तरफ से यहाँ पर अब खड़े हैं तो पूरे दल बल के साथ जो है वो आज नामांकन पत्र यहाँ पर उनका भरा गया है। लेकिन यही बात मानी जा रही है कि क्या अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो किसको नुकसान जो है वो यहाँ पर होगा। कांग्रेस अपना बड़ा नुकसान मान रही है। कल व्हिप भी जारी किया गया, विधायक दल की बैठक यहाँ पर हुई है शिमला में, और जिसमें साफ तौर पर सभी विधायकों को यह कहा गया कि आज आना बेहद जरूरी है। आज के दिन नॉमिनेशन के समय वो साथ में रहें, क्योंकि देखिए पूर्व में अभी मुकेश अग्निहोत्री जो है, जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है। तो ऐसे में उनके निधन के बाद से वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है। तो इसके अलावा जो बाकी के विधायक हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहे, इस नामांकन पत्र के लिए वो जो है मौजूद रहे, तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हर्ष महाजन, क्योंकि पिछला इतिहास जो है उनका कांग्रेस के साथ रहा है, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि अभी भी उनके संपर्क में, इस तरह का दावा जो है वो हर्ष महाजन की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। भाजपा लगातार ये बात कहती रही है कि मिशन लोटस कभी भी हो सकता है, हालांकि खुलकर इस बारे में कभी भी बात सामने नहीं आई। लेकिन आज ये अग्नि परीक्षा होगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो कि मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, साथ ही कांग्रेस की भी, कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को यहां पर ना हो जाए। तो इस बात पर नजर जो है वो जरूर बनी हुई है। पर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं हर्ष महाजन इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि वही बात है कि कभी चुनाव उन्होंने नहीं हारा है, और भाजपा भी पूरी दमखम के साथ यही बात कह रही है कि इस बार जो उम्मीदवार ऐन मौके पर उतारा गया, क्योंकि इससे पहले चर्चा उनकी तरफ से नहीं थी। भाजपा को अपनी उम्मीदवारी को लेकर लगातार ये बात हमने जयराम ठाकुर से भी पूछी, जब सदन का पहला दिन था, शुरुआत होनी थी सत्र की, उस समय भी जयराम ठाकुर ने ये बात नहीं कही थी कि हर्ष महाजन कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके नाम की कोई चर्चा भी है। यहाँ तक कि उम्मीदवार को भी उतारने के ऊपर जो है कोई सहमति भाजपा की तरफ से नहीं बनी थी। तो ये तमाम चीजें हैं और आज बिल्कुल खुली किताब है कि भाजपा की तरफ से हर्ष महाजन को जो है वो चुनावी मैदान में अब उतार दिया गया है, बतौर उम्मीदवार आज उतार दिया गया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी नामांकन पत्र भर लिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला, जो कि हिमाचल के इंचार्ज हैं, इसके साथ ही बड़े जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके साथ ही पूरे विधायकों की टोली जो है वो यहाँ से निकली और उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो आज यहाँ दाखिल किया है। तो ऐसे में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये देखना होगा। बड़ा ही दिलचस्प जो है ये राज्यसभा का उम्मीदवार जो है, जो आज नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से, अपने आप में एक नया इतिहास जो है वो जरूर लिखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहां पर हर्ष महाजन ने नामांकन भर दिया है राज्यसभा के लिए, और यहां पर बीजेपी विधायकों के साथ पूर्व मंत्री हर्ष महाजन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे और यहां पर नामांकन दाखिल किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरी बार विधानसभा में बजट को पेश करेंगे।
कर्मचारी वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीद है। वहीं हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से भी लगातार यहां पर जूझ रहा है। उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो श्रेष्ठ शिक्षकों के पद सृजित करे और उनका बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन से वंचित ना रह सकें। कि जो कर्मचारियों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एसीपी स्कीम के तहत 4914 का बेनिफिट एसीपी के रूप में मिलता है, जिसे कि 3/1/2022 से बंद कर दिया है, उसे पुनः बहाल करने की कृपा करें। कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं, जैसे कि मान लो डीए का पिछली 3 किस्तें हो गए 7/22 से ड्यू है, अभी तक नहीं मिली। 1/1/2016 से जो है वो पे कमीशन रिवाइज हुआ, लेकिन आज दिन तक जो है वो उसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।